और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मोहन कैबिनेट की। खजुराहो में मोहन कैबिनेट हुई और कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, तो इनमें क्या फैसले शामिल है, चलिए एक नजर उस पर डालते। रानी दुर्गावती अभयारण्य में चीते छोड़े जाएंगे, साथ ही जुलाई में छोटे चीते छोड़ने की संभावना है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सागर मसवासी ग्रट को बड़ी स्वीकृति मिली है। तो आपको बता दें कि सागर दमोह 4 लेन के लिए मंजूरी दी गई है। 2059 करोड़ रुपए की मंजूरी इसे मिली है। तो दमोह छतरपुर मेडिकल कॉलेज में नई भर्तियां करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बुधनी में मेडिकल कॉलेजों में नई भर्तियां होंगी। तेंदुखेड़ा झापन नाला परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तो खजुराहो में मोहन कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन की स्वीकृति भी मिली है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण को स्वीकृत किया गया है। साथ ही ओबीसी के 600 युवा जापान जर्मनी भेजे जाएंगे। ये बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट में लिया गया। तो कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। इसे लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे खजुराहो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कई अहम और बड़े फैसले मोहन कैबिनेट ने लिए हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एक बार दर्शकों को भी बताइएगा। देखिए, पूरा 2 दिन का हम यदि देखें तो पहले दिन समीक्षा हुई है 7 विभागों की, उसके बाद आज भी कुछ विभागों की समीक्षा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस पूरे बुंदेलखंड पर रहा। और आज की कैबिनेट को भी आप देखेंगे, चाहे उसमें मेडिकल कॉलेजों की बात हो, जो दमोह छतरपुर और बुधनी को मिलने वाले हैं, उनके लिए जो पद सृजित किए गए 900 नियमित, 990 नियमित पद होंगे, 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति हुई है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तीसरा घर चीतों को बनने जा रहा है नैरोदही, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं होती रही है, लेकिन अब उसका नाम भी रानी दुर्गावती है। पहले नैरोदही के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन रानी दुर्गावती जो अभ्यारण्य है उसमें अब चीते छोड़ने की तैयारी, यानी चीतों का तीसरा घर होगा कूनो और गांधी सागर के बाद नैरोदही, जिसे दुर्गावती के नाम, वीरांगना दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण यह भी है कि ओबीसी पर भी सरकार का फोकस है। जो 600 युवा है उनको जापान पहुंचाया जाएगा ताकि वहां के कामों को समझें और एक तैयार होकर जब मध्य प्रदेश लौटे तो रोजगार के नए अवसर उनको सृजित हो सके। दमोह निर्माण मार्ग की बात आप कर रहे थे, उसके अलावा आप देखिए कि तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की अधिक के नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को अनुमति मिली। 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य केंद्र संस्थाओं को खोले जाएंगे। अग्निशमन के लिए 397 करोड़ सरकार ने दिए हैं। इस तरह हम पूरी मंत्रिपरिषद को देखें, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे उसको औद्योगिक विकास की दृष्टि से यदि देखें तो सागर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही, खजुराहो को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और मैं जिस जगह खड़ा हूं, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है, ऐसे कई जगह सेंटर बनाने का सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है ताकि उन सेंटरों का लाभ भी मिले। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक 5 स्टार होटल से इसको और जोड़ा जाएगा। तो आप समझिए कि जब इस तरह की चीजें आगे बढ़ती है तो रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं, निवेश आता है। और उसी पर मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका फोकस रहा। बुंदेलखंड को एक तरह से कहा जाए तो पर लगने वाले हैं। कैबिनेट में भी वही दिखा दिया। 2 दिन की समीक्षा जब हुई और यह मंत्रियों के साथ बैठे तो कैबिनेट के सहित तमाम सारे मंत्रियों के सरकार का फोकस बुंदेलखंड पर रहा। तो वो बुंदेलखंड जो कभी सूखे के नाम से जाना जाता था, अब कैन बेतवा लिंक परियोजना भी यहाँ दिखाई देगी, यानी हरियाली भी होगी। ऑलरेडी पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे कई क्षेत्र है यहाँ, जो पर्यटन को क्षेत्र में बड़ा बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, यानी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बुंदेलखंड के एक क्षेत्र में अब विकास की बयार बहने वाली है। न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि प्रदेश भर के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए और लगभग हर क्षेत्र में विकास को लेकर मोहन कैबिनेट अब रोड मैप बनाती नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत धन्यवाद मनोज जी।